हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सी वैभव कंसल स्वागत करता हूं अपना इस खास वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 15 पॉइंट्स आप रिकंसाइल कर लें या चेक कर लें या ध्यान रखें इसका बिफोर स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं अपना इनपुट से, जो कि सबसे ज्यादा ही चैलेंज में रहता है हमेशा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो इनपुट है, जो बुक्स के अंदर आपका दिखा रहा है, जो आपके फाइनेंशियल्स दिखा रहे हैं, जो आपके टैली, ईआरपी, एसएपी दिखा रहे हैं, उसका इनपुट, एलिजिबल इनपुट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीएसटी और 3B का। यानी आप 3B में इनपुट कम ले रहे हैं तो फिर भी चलता है डिपार्टमेंट को, लेकिन आप ज्यादा लेते हैं तो डिपार्टमेंट उसके अंदर नोटिस भेज सकता है। मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर ये बताया है डिपार्टमेंट ने कि आप किन किन जगहों पर नोटिस रिसीव कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑफिसर्स को ये बोला है कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप टैक्स पेयर्स को AS-70 10 इशू कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे ही कुछ ये वीडियो है और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके अंदर, जैसे कि आप इनपुट के अंदर बुक्स और आईटीसी को मैच करेंगे 3B के साथ साथ। इनपुट जो 2B का होगा फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, और जो 2A का होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 दिसंबर 2021, क्योंकि 2B पिक्चर में आया 1 जनवरी से, उससे पहले 2A। तो आप इसको रिकंसाइल करते हुए चलेंगे अपने 3B के इनपुट से। आप ये देखेंगे कि कोई भी चीज ज्यादा ना हो। अगर ऐसा कुछ है, कोई भी चीज ज्यादा है आपकी, तो आप रिवर्सल्स करेंगे, और अगर आपने यूटिलाइज कर रखा है तो विद 18% ऑफ इंटरेस्ट आप रिवर्सल्स को करेंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। थर्ड थिंग जो आपको आईटीसी के अंदर ध्यान रखनी है, कोई भी इनएलिजिबल क्रेडिट आपको क्लेम नहीं करना है, क्योंकि इनएलिजिबल क्रेडिट क्लेम करने से डिपार्टमेंट आपको स्ट्रेट अवे उसका डिनाई कर देता है, रिवर्स कर देता है, जो कि बाद में इंटरेस्ट के लिए, हैवी इंटरेस्ट के लिए लायबल हो जाता है। इंस्टेड के डिपार्टमेंट पकड़े, आप खुद रिवर्स कर दीजिए। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर क्लियरली काफी सारी चीजें लिखी हुई है। मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा, फूड बेवरेजेस पे नहीं मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कैब्स का नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का नहीं मिलेगा, फॉर द पर्पस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स दी हैं, डोनेशंस दी हैं तो नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो आप थॉरली उसको पढ़ के आप एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं, और कोई गलत लिया है तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी इंटरेस्ट कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं जो प्रोविजो है सेक्शन 16 का, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 180 डेज तक अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। तो भी अपनी एजिंग चेक कर लीजिए क्रेडिटर्स की, और अगर आपने उनको पेमेंट नहीं करी है तो रिवर्स कर दीजिए। पर एक बात ध्यान रखिए, जैसे आप उनको पेमेंट करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कि बजट में प्रपोज किया हुआ था कि 30 नवंबर डेट आएगी, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। तो राइट नाउ डेट इज 30 सितंबर की जो रिटर्न्स जाएंगी, यानी 3B 20 अक्टूबर तक। तो वो आईटीसी को ठीक कर सकते हैं आप। तो क्यों हम बाद में ठीक करें, क्यों ना अभी रिकंसाइल करके उसको ठीक कर लिया जाए, ताकि मैं और 6 महीने के इंटरेस्ट से बच जाऊं, करेक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ आईटीसी। नाउ कम टू आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में भी आपको 3B और 1 को रिकंसाइल करना है। 3B और 1 आपकी नेक टू नेक मैच होनी चाहिए, और अगर कभी गैप है तो मार्च के रिटर्न में उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी शॉर्ट पेमेंट हो तो उसे तुरंत पे करिएगा DRC 03 से। और ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी शॉर्ट पेमेंट करते वक्त, थर्ड पॉइंट इज कि एडवांसेस को भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई एडवांस आपने रिसीव किया अगेंस्ट सर्विसेज, तो आपको उसको एडवांस के टाइम पे टैक्स देना चाहिए था, ना कि इनवॉइस रेज करने के टाइम। लोग क्या करते हैं, इनवॉइस जब रेज करते हैं तब टैक्स पर पे करते हैं। ऐसा गुड्स में चलता है, सर्विसेज में नहीं चलता। सो यू हैव टू पे जीएसटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड ऑन सर्विसेज। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 1 और 3B का मैचिंग, और आपका शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और एडवांसेस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर मल्टी ब्रांच हैंडल करते हैं, एक जगह से ज्यादा लोकेशन है आपकी इंडिया के अंदर, तो आपको क्रॉस चार्जिंग ऑफ इनवॉइस भी करना चाहिए। क्रॉस चार्जिंग ऑफ इनवॉइस की खास वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जा सकते हैं, कि कब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को एक एक्सपेंस रेज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस चार्जिंग, ठीक है। इसके बाद आप ये जानेंगे कि जो आउटवर्ड सप्लाईज जो उसके अंदर होती है, 4 पॉइंट हो गए हमारे। आउटवर्ड सप्लाई के अंदर हमें ये देखना है कि हमारी जो मैचिंग हो रही है 1 और 3B की, वो हम पहले देख चुके हैं इसके अंदर, वो आपकी बुक्स के साथ भी मैच होनी चाहिए ना। आप एक रिकंसिलेशन बनाएंगे। कई बार कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं जो जीएसटी पर्पज से सप्लाई है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पज से सप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने कोई फर्नीचर है वो सेल किया, आपने WDV पे ही सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ
डिलीशन में आ जाएगा आपके एसेट में, लेकिन जीएसटी के अंदर इस पे टैक्स देना पड़ेगा आपको या फिर आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक रिकंसल लेके चलना, रिकंसलेशन, कि आपने अगर 120 रुपए जीएसटी के अंदर दिखाया और आपके फाइनेंशियल्स में 100 रुपए हैं, तो एक्सेस 20 रुपए किस बात के हैं, अगर शॉर्ट है तो किस बात के हैं। शॉर्ट भी हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, इनकम में आ गया आपकी, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं जाता। तो दिस काइंड ऑफ रिकंसिलेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द मार्च, क्योंकि उस टाइम हमें रिफ्रेश होता है, मेमोरी हमारी फ्रेश होती है। बाद में जब आप ऑडिट्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर रिकंसिलेशन में दिक्कत नहीं आती है। अब खास बात आरसीएम के ऊपर आते हैं। आरसीएम की लायबिलिटीज जो आप पे करते हैं कैश के अंदर, उतना ही क्रेडिट आपका होना चाहिए उस महीने का आईटीसी के अंदर, या फिर अगर उससे ज्यादा या कम है तो उसके पास आपके वैलिड रीजंस होने चाहिए। तो एक रिकंसिलेशन उसको भी बना के चलिए। सबसे खास बात, आरसीएम के अंदर लोग क्या करते हैं, सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर रेज करना होता है अपने ऊपर ही, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस हो सकता है, ऑफिसर्स इसको पकड़ रहे हैं और अभी जनरल पेनल्टी लगा देते हैं इसके ऊपर, जो कि वैलिड है लॉ के अंदर। तो हर एक आरसीएम की पेमेंट के टाइम पेमेंट वाउचर और एक सेल्फ इनवॉइस रेज करना होता है आपको, जो टैक्स इनवॉइस जैसा ही फॉर्मेट होता है। पेमेंट वाउचर के लिए आप रूल्स पे पढ़ सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को आप यूज करें और एक्सेल में या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें इनवॉइस बनाएं और वो इनवॉइस बना के अपने पास रखें फॉर द सेक ऑफ योर रिकॉर्ड्स, राइट। इसके अलावा ई वे बिल से रिकंसिलेशन आजकल बहुत जरूरी हो गई है। गुड्स के केस में जहां आपकी आउटवर्ड सप्लाई ई वे बिल से रिलेटेड नहीं है, वहां पे ऑफिसर्स आपको चैलेंज कर सकते हैं कि ई वे बिल तो आपने लेट्स से 5 लाख रुपीस के रेज कर रखे हैं, आउटवर्ड सप्लाई 4 लाख रुपीस की ही है, तो 1 लाख रुपीस का जो आपने ट्रांसफर किया है गुड्स का, वो रीजन क्या है उसका। देखिए उसके हो सकता है रीजन कई सारे हो सकते हैं। जैसे मान लो आपकी एक ही दिल्ली के अंदर ही 2 ब्रांचेस हैं और स्टॉक ट्रांसफर किया है आपने विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो आपको ई वे बिल तो क्रेज करना पड़ता है पर जीएसटी नहीं देना पड़ता। तो यू हैव टू बी रिकंसाइल ई वे बिल एंड योर जीएसटी सप्लाई, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अदर्स चीजें हैं। एक तो अगर आपने एक्सपोर्ट्स करते हैं आप, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जरूर रेज कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट्स टास्क है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाइए और उसे पोर्टल पे चढ़ा दीजिए मार्च से पहले, क्योंकि 1 अप्रैल से जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इनवॉइस पे लिखना होता है, जो भी उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर होती है, राइट। सेकंड थिंग, फ्रेश सीरीज नंबर स्टार्ट कीजिएगा 1 अप्रैल से, यानी आप स्टार्ट कीजिएगा लेट्स से 001/2022-2023। इस तरह से आप इनवॉइस सीरीज, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 16 कैरेक्टर्स का कोई भी इनवॉइस सीरीज यूनिक होना चाहिए, आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर से मैच नहीं करना चाहिए। हर साल चेंज होता है, इस साल भी चेंज होगा, 1 अप्रैल से चेंज कर दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है क्यूआरएमपी को ऑप्ट करना। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट की ऑप्शन अवेल करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं और आप जल्दी से जल्दी उसको अवेल कर लीजिए। 30 अप्रैल तक आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप उसको अवेल कर लेंगे तो आपकी क्वार्टरली स्कीम बनी रहेगी, अदरवाइज वो आपको डिफॉल्ट मंथली में ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं तो उसको भी जल्दी से ऑप्ट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में भूलना ना पड़े, कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दीज आर 15 पॉइंट्स जो मैंने कंसोलिडेट किए हैं आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले और फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग होने से पहले, नए फाइनेंशियल ईयर की, आपको कर लेने चाहिए, ताकि आपका एक स्मूथ बिजनेस रन करता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।